तो आइए दोस्तों, आज हम आपको एनसीईआरटी के क्लास 7 का मैथ बुक प्रश्नावली 1.1 को हल करते हैं। देखिए, पहला सवाल है जो हमारा कहता है कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। चलिए लिखते हैं। देखिए, पहला बोला है -5 और 5 के बीच की सभी पूर्णांकों को लिखने के लिए। आइए दोस्तों हल करते हैं। देखिए, इसमें है -5 यहाँ और 5 है यहाँ। देखिए, -5 और 5 के बीच में कौन कौन आ रहे हैं वो आपको ब्रैकेट में बंद हुए हैं। पहला है -3, दूसरा -2, तीसरा -1, चौथा 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 5 के अंदर ही रुकना है हमें। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि -5 और 5 के बीच ही लिखना है, 5 आगे नहीं बढ़ना है, 4 तक ही रुक जाना है। ठीक है। उसी प्रकार से सेकेंड का हल करते हैं। दूसरा बोला है -2 और 8 के बीच की सभी पूर्णांकों को लिखने के लिए। तो माइनस यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों कि -2 के बाद -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं लिखना है, 8 के बीच में ही रहना है, -2 और 8 के बीच ही रहना है। ये आपका ये आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला है अगला बोला है कि -6 और -2 के बीच की संख्या को लिखना है। ठीक है। तो -6 और -2 के बीच संख्या होगी -5, इससे कम कीजिए -5, फिर -4, -3, अब तो 20 के बाद फिर -2 आ जाएगा। इसके बीच का संख्या यही है आपका आंसर, यहीं पे आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला है -4 और -10 के बीच की संख्या लिखना है। तो -10 के बाद पहले लिखेंगे -9, -8, -7, -6, -5 और -4 तो बीच में लिखना ही है। यही हो जाएगा आपका आंसर -9, -8, -7, -6 और -5। ठीक है, ये आपका आंसर है बच्चों। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। जो इस पूर्णांक में बड़ा है उस पर घेरा लगाने के लिए हो रहा है। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। देखिए, बोल रहा है कि -20 और 4 में बड़ा कौन है। तो ये तो प्लस में है और ये माइनस में है,
ये तो बड़ा है, बड़ा पूर्णांक है, इस पे घेरा लगा देना है। ठीक है। बी, -15 और -8 में बड़ा कौन है? तो देखिए प्यारे बच्चों, देखना है कि ये देखिए माइनस में 15 है और ये माइनस में 8 है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? तो जो माइनस में छोटा रहता है वही बड़ा होता है। ठीक है। तो -8 छोटा है माइनस में, इसलिए ये बड़ा होगा। ठीक है। इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों, 0 और -5 में बड़ा कौन है? तो ये -5 में है और ये 0 है, बराबर है, 0 है। तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ? तो ये 0 वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है 5 और ये 0 है, बड़ा है। -20 और -7, डी सवाल बोल रहा है -20 और -7 में बड़ा कौन है? तो अभी बताया बच्चों कि जो माइनस में छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो माइनस में 20 है और माइनस में 7 है, यानी ये -7 पूर्णांक जो है वो बड़ा होगा। घेरा लगा देना है। इस सवाल में देखेंगे 25 और -2 में बड़ा पूर्णांक है। तो ये तो 25 प्लस में है, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये बड़ा है, इस पे घेरा लगा देंगे। ये 18 था। चलिए, तो ये है -20 और -18 में बड़ा है। तो हम बोले हैं कि जो माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो ये जो -18 है -20 से बड़ा होगा, क्योंकि यह माइनस में छोटा होता है वही बड़ा होता है। इस पे आपको घेरा लगा देना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? थैंक यू। देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल कह रहा है कि रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह बड़ा, छोटा और बड़ा बराबर को भरिए। तो ये जो सवाल है इसमें बोल रहा है कि चिन्ह को लगाना है बड़ा, छोटा और बराबर का। किस में बड़ा लगेगा, किस में छोटा, किस में बराबर। आइए प्यारे बच्चों, इसको हल करते हैं। पहला है -6 और -8। तो उसमें हम बताए थे ऊपर बच्चों कि जो छोटा होता है माइनस में वही बड़ा होता है। तो बड़ा की ओर मुंह खोल देना है। ठीक है, जो बड़ा रहेगा उधर मुंह खोलना है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला है 4 और 0। तो ये है 0 और ये 4। तो ये तो पता चल रहा है 4 हमारा बड़ा है, उधर मुंह खोल देना है। ठीक है। हमारा है अगला C, -15 और प्लस में है 2। अब तो ऐसे ही ये माइनस में है, ये प्लस में है इसके पास, तो ये बड़ा होगा, प्लस वाला बड़ा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। ये है इसमें -50 है और इसमें -54 + 4। अगर एक क्या कर देंगे, ये हो जाएगा -54, तो ये घटकर हो जाएगा 50। तो दोनों देख रहे हैं बच्चों, 50-50 दोनों तरफ हो जा रहा है, यानी यहाँ इक्वल का चिन्ह लगेगा, बराबर का चिन्ह लगेगा। ठीक है। इसमें देखेंगे तो यहाँ साफ साफ दोनों तरफ बराबर है, यहाँ भी 25, यहाँ 25, यानी बराबर का चिन्ह लगा देना है। इसमें देखिए बच्चों, क्या करना है कि बोल रहा है एकरा में -4 -15 है, यानी माइनस में बचेगा हमारा 11। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। इसमें माइनस बचेगा हमारा कितना, 18। तो इसमें बताए थे कि जो माइनस में छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो -11 जो छोटा है -18 से, तो यानी ये हमारा बड़ा होगा,
-11, -11 की ओर मुंह खोल देना है। ठीक है, आंसर है, हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, चौथा नंबर बोला है नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो आइए बढ़ते क्रम में लिखते हैं नीचे दिए गए पूर्णांक को। देखिए बताया था कि माइनस में जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो हमको बढ़ते हुए क्रम में सीढ़ी चढ़ना है, ऊपर चढ़ाना है। तो इसमें हमारा -8 माइनस में बड़ा है, लेकिन यह सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद हमारा माइनस में कौन है, तो -5 है, और तो -5 फिर हमारा उससे छोटा है, बड़ा है। फिर -5 से कौन बड़ा है, तो -2। अब -2 से कौन बड़ा है, 12। 12 से बड़ा कौन है, 15। फिर 15 से बच्चों देखिए तो लास्ट में 20। क्रम हमारा बड़ा है, -8, -5, -2, 12, 15, 20। ये आपका आंसर हुआ बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते क्रम में हो गया सेकंड सवाल। इसमें देखेंगे तो माइनस बोला के देख लीजिए, माइनस में 15 और माइनस में 2, यानी माइनस वाला जो बड़ा है वो सबसे छोटा है। -15 सबसे छोटा है, लिख दिए पहले, छोटा से बड़ा की ओर जाना है। फिर -2, फिर उसके बाद कौन है, 0, उसके बाद 5, उसके बाद उससे भी बड़ा 8। ये आपका आंसर हो गया बी का। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। आइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल। बोला कि नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। अगली पूर्णांक के मतलब बाद वाली पूर्णांक। ठीक है, अगली पूर्णांक के मतलब बाद वाली पूर्णांक। आइए बच्चों अगली पूर्णांक लिखते हैं। अगली पूर्णांक लिखने के लिए उसमें +1 करना है, +1। चलिए अगली पूर्णांक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये प्लस में 1 करेंगे तो कितना बचेगा, -17। ये अगला पूर्णांक हो गया, आंसर हो गया प्यारे बच्चों। इसमें 15 का अगली पूर्णांक सभी में 1 जोड़ देंगे, आपको अगली पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। 1 जोड़ेंगे, 15 1 16। चलिए प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। -20 है, इसमें +1 जोड़ेंगे, सभी में +1 जोड़ देंगे, अगली पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। कितना बचेगा, -19। ये आपका आंसर है बच्चों। इसमें 18 का अगली पूर्णांक होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे, हमारा प्राप्त हो जाएगा 18 19। चलिए, और एक है लास्ट में -5 का अगली पूर्णांक, तो हम उसमें अगली पूर्णांक निकालने के लिए 1 जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा, -4। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा कि अगली पूर्णांक यानी बाद वाली पूर्णांक को लिखने के लिए हमें सभी में 1 जोड़ देने के बाद हमको अगला पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया।